ये सो हेलो एवरीवन, आप सब बहुत बढ़िया होंगे ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं गाइस। अभी आपका सितंबर का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं एंड नाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द जॉइंट 26 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सितंबर में क्लियर नहीं कर पाए हैं, नाउ दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द जनवरी 26 एग्जामिनेशन। तो अब आपके पास टाइम है टू बाउंस बैक, राइट। आपको देखो गाइस, सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीजें करनी है वो आपके साथ लेके आया हूँ माई सेल्फ की, और देन आप लोग मुझे जानते ही होंगे अगर आप हमारी बैचेस में है, राइट। आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो आपके लिए लेके आया है गाइस। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, राइट। ये तुम्हारा मेन पॉइंट है गाइस। अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना तो फिर मजा ही नहीं आएगा, पढ़ने का ही मजा नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि दिल नहीं कर रहा है पेपर लिखने का, या मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या फिर से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चिंताएं छोड़ दो। व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी आपके हाथ में जो है ना गाइस, दैट इज टू डू स्टडीज, राइट। आपके पास खाली एक ही ऑप्शन है कि आपको पढ़ना है, राइट। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे सर? सबसे पहले तो अगर आपका कोई भी पेंडिंग सिलेबस रह गया, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द सितंबर एग्जाम एंड ऐसा लग रहा था कि सिलेबस नहीं हो रहा है कंप्लीट, हम लोग कुछ छोड़ देंगे, कोई भी टॉपिक अगर आपने छोड़ा है, कोई भी चैप्टर आपने छोड़ा है, किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ा है, राइट, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप अपना पेंडिंग सिलेबस कंप्लीट करें। सेकंड स्टेप कि सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो यू हैव टू डू द रिवीजन। 100% सिलेबस का आपको रिवीजन करना है ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन। फिर सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डेली। आपको ट्राई करना है कि आप अकाउंट्स और क्यूए दोनों के जो क्वेश्चंस है वो आप रोज करें, राइट। ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर पकड़ लो कि अकाउंट्स है तो उसका एक चैप्टर पकड़ लिया, क्यूए है तो उसका एक चैप्टर पकड़ लिया, एंड देन डू दोस थिंग्स डेली। फिर आएगा आपका डीपीक्यू फॉलो। अगर आप चाहें तो हमारे मेंटर्स के साथ कनेक्ट कर ले, तो आपके लिए काम बहुत 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 ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। अकाउंट्स के लिए कनिष्का इज देयर, प्रिया इज देयर, क्यूए के लिए आई एम देयर, हेड लॉक के लिए अंकुश इज देयर, इको के लिए जाया इज देयर। तो हम लोग सब ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए मैक्सिमम जितना हो सके उतना आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो सर आज हमने 10 क्वेश्चन किए क्यूए के, अकाउंट्स के, एंड 20 क्वेश्चन किए क्यूए के, तो यू कैन रिपोर्ट अस डेली। रोज हमें बताओ कि हाँ, आप लोगों ने सर इतना 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 आज के दिन में किया है। एंड डीपीक्यू, तो मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा एंड यू वांट टू गेट इट चेक्ड, तो आप रोज अंकुश सर को क्वेश्चन भेजो, वो आपको चेक करके दे देंगे। इफ यू वांट टू गो फॉर इको, तो मैंने क्या लिखा है, कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी एंड रिवीजन, कि रोज इको में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ज्यादा करने, उसमें आपको कंसेप्ट जितने हो सके उतने फिक्स करने को बड़ी में। इन दैट केस आपको रोज क्लैरिटी लेके आनी है, रिवीजन लेके आ रहे हैं, तो आपका इको का क्वेश्चन हो सकता है दैट यू कैन रिपोर्ट टू जया मैम कि भाई मैम आज हमारा इतना इतना हुआ है, हमने इस चैप्टर का इतना रिवीजन किया है। दैट विल बी हेल्पफुल। फिर आएगा पेपर राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आज का स्पेसिफिक वीडियो है, दैट इज फॉर पेपर राइटिंग, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। अगर तुम लोग सीए का पेपर दे रहे हो और अगर तुम लोगों ने रिक्विजिट एग्जाम्स वगैरह नहीं दिया है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। पेपर राइटिंग मैं बोलता हूँ कि आप दोनों की दोनों चीजें सजेस्ट करता हूँ मैं, दैट इज चैप्टर वाइज भी हो एंड फुल कोर्स भी हो। एंड अगर आप लोग एक अटेम्प्ट दे चुके हो, दैट इज September 25, राइट, इसके बाद अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो Jan 26 के लिए, राइट। अभी देखो यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होंगे, राइट। फर्स्ट टाइप ऑफ किड्स विल बी कि जिनका ऑलरेडी जो सिलेबस है, देयर में बी वन बच्चे जो जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, सिलेबस इज कंप्लीटेड, राइट, एंड फुल फ्लैज अच्छे से उन्होंने हर एक चैप्टर किया था, कहीं से थोड़े मार्क्स के लिए रह गए हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ चैप्टर्स पेंडिंग होंगे, राइट, जिनके पास पेंडिंग सिलेबस होगा, प्लस उनको रिवीजन भी करना है एंड प्रैक्टिस भी करना है, वैसे बचे। पहले हम लोग बात करते हैं कि जो लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिनका सिलेबस ऑलरेडी डन है, तो गाइस आपके लिए तो चीजें बहुत सॉर्टेड है। अगर आप चाहें तो आप फुल कोर्स टेस्ट दे, दैट इज अ वेरी प्रिफरेबल थिंग फॉर यू गाइस, कि अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज हमारी जो है वो अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो एट दिस मोमेंट आपके लिए ये बहुत जरूरी है, राइट। व्हाट यू कैन डू इज कि आपका हमारा जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, द फीस इज नील, राइट। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर आप जो भी पेपर्स लिखते हैं तो वो आप ऑनलाइन हमारे साथ गूगल मीट पे आके लिख सकते हैं, हमारे कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर विल बी देयर, राइट। हम लोग जो पेपर्स बनाते हैं दैट इज कवर्ड फ्रॉम द एमटीबीज, आरटीबीज एंड पीवाईक्यूज। हम लोग इसका टेस्ट पेपर जो है वो चेक करके आपको देंगे विथ रिमार्क्स कि आप कहाँ कहाँ कौन सी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग दो टेस्ट सीरीज लेते हैं, दो दो फुल सीरीज हम लोग लेते हैं, राइट। तो आप अपना फुल कोर्स टेस्ट सीरीज है, जो फुल सिलेबस टेस्ट है, जो मॉक टेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, वो मॉक पेपर्स आप हमारे साथ
दे सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जिसकी फीस इज नील। दैट अगर आप चाहें तो हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वी आर गोइंग टू पिन दैट इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर आता है जो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, कि अगर तुम लोग का मान लो सिलेबस पेंडिंग है एंड यू वांट टू गो फॉर द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, अगर आपको फुल कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का क्लैरिटी भी चाहिए कि कुछ चैप्टर्स का बंच हो एंड देन यू वांट टू गिव द टेस्ट, तो फिर हमारे पास आपके लिए सेकंड ऑप्शन है, दैट इज आवर चैप्टर वाइज टेस्ट। यू कैन गो विद दिस टेस्ट शेड्यूल आल्सो। एंड हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 4 सेट बना दिए हैं based on the number of chapters and their volumes। एंड हम लोगों ने ट्राई ऐसा किया है कि हम लोग ने ऐसे चैप्टर का कॉम्बो बनाया है कि एक बार में अगर वो है ना तो आप इजीली उसको प्रिपेयर कर पाए। राइट। तो दिस इज द स्केड्यूल फॉर द सेम, जो चालू हो रहा है कल से। आई एम शूटिंग दिस ऑन द 9th। राइट, आज आप 9th तारीख को अगर देख रहे हो तो कल से ही ये जो स्केड्यूल है वो स्टार्ट हो रहा है। राइट, तो आप जल्दी से जल्दी हो सके तो इसके लिए रजिस्टर कर देना। राइट, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। क्यों? बिकॉज चैप्टर्स भी डिवाइडेड है। राइट, एंड आपके लिए पोर्शन ऐसे डिवाइड किया है कि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। राइट, आप इजीली इसको कवर कर पाए, ऐसे ही सिलेबस को डिवाइड किया है। राइट, अगर मेरे मैथ्स के चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप एक दिन में एक बार बैठ के भी कर सकते हो। राइट, एक दिन में अगर बैठ गए ना लेके तो भी आराम से कवर हो जाएगा। ऐसा क्लियर? ठीक है, ओके। तो सर अगर इसको हमें एनरोल करना है तो आप कैसे कर सकते हो? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वो फॉर्म भर देना। एंड वहां पर एक बेसिक चैप्टर वाइज टेस्ट की फीस है, जो ऐसे डिवाइड की है कि अगर आप एक सब्जेक्ट देते हो, दो सब्जेक्ट देते हो, तीन या चार, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन यू। अगर आपका ऐसा है कि सर कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट का बंच मिलता है, नहीं यार, क्यों सारे सब्जेक्ट का बंच क्यों चाहिए? आपके 4 पेपर है, मान लो 4 में से आपके 3 पेपर्स ही ऐसे हैं कि जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, खाली एक ही लफड़े वाला है, यू कैन गो फॉर ओनली वन सब्जेक्ट। राइट, अगर आपको ऐसा कि नहीं सर हमें 2 सब्जेक्ट में चाहिए तो यू कैन गो फॉर 2, यू कैन गो फॉर 3 एंड यू कैन गो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आपको सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा है, राइट, यू कैन जस्ट रिफर टू दिस पेमेंट स्कीम। एंड आप जो गूगल फॉर्म हम लोगों ने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखा है, राइट, दैट यू कैन रिफर एंड आराम से आप जो है उसको फिल करके यू कैन शेयर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आप तुरंत ही हमारे बैच में एनरोल हो जाना। हम लोग क्लासरूम सिस्टम यूज करते हैं जहाँ पर सारे के सारे पेपर्स आपको रिवर्ट करके दिए जाएंगे। हम लोग पर्सनली भी आपसे कनेक्ट करेंगे ताकि आपका अगर कोई पर्सनल डाउट वगैरह है तो वी कैन सॉल्व दैट आल्सो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मिला के हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था गाइस, वो ही मेन टॉपिक है। क्या है कि दैट इज हम लोग को बाउंस बैक करना है जनवरी 26 अटैक में। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है या समझनी है, कुछ भी यू आर फेसिंग, यू कैन जस्ट टेक्स्ट एनी ऑफ अस एंड वी विल बी हियर टू हेल्प। ठीक है, चलो, बाय बाय, and all the very best for the preparations.